हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आज फिर से हम लोग एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत ही ऑस्पिशियस डे पिछले सप्ताह हमारे जीवन से बीत गया। वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे था। कौन सा दिन था? आज का टॉपिक है अक्षय तृतीया। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत ही शुभ तिथि है। पूरे साल भर में ऐसा दिन नहीं आता कभी। पूरे साल भर में ऐसे हमारा वैदिक सनातन धर्म में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। तो वैसे ही मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो, घर पे शादी हो, या बिजनेस का शुरुआत है, या बच्चों को हम विद्यालय भेजते हैं पहले दिन। तो जीवन में जो भी चीजें हमारे जीवन में जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम लोग एक मुहूर्त को देखते हैं कि इस मुहूर्त में करना चाहिए। और वो समय का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि समय हमेशा अनुकूल नहीं रहता। अगर गलत समय में शुरुआत किया जाए तो संघर्ष बढ़ जाता है, सफलता नहीं मिलती है। तो वैसे ही साल भर में एक दिन जो आता है बैसाख महीने के जो द्वितीय दिन है, तो वो जो तिथि होती है उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। और इस दिन 24 घंटा बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। मतलब आप इस दिन कोई भी कार्य करो, वो उसका फल कभी क्षय नहीं होगा। वो हमेशा बना रहेगा एज इट इज। इसीलिए भारत में आज भी ये प्रचलन है कि लोग अक्षय तृतीया को सबसे ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य करते हैं। जैसे और बहुत सारी चीजें घटनाएं घटती है अक्षय तृतीया के दिन ही। सबसे पहली बात तो ये होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे बसंत ऋतु का खत्म हुआ और गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन। तो बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आकर के मिलता है। तो बसंत ऋतु चला जाता है और गर्मी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। दिन ब दिन हमारे भारत का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये भी सबसे पहला चीज जो ये घटना घटती है वो कब होता है? अक्षय तृतीया के दिन। दूसरा, जो हमारा अभी चार युग होता है, तो चार युग में से सब जो प्रथम युग था तो वो कौन सा था? सतयुग। उसके बाद कौन सा है? त्रेता। उसके बाद कौन सा है? द्वापर। और फिर कौन सा है? कलयुग। तो सतयुग का जो पहला दिन का शुरुआत होता है, वो भी दिन जो होता है वो कौन सा दिन होता है? अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। और उसके बाद आता है त्रेता। तो त्रेता का भी जो शुरुआत होता है उसका भी पहला दिन जो होता है वो कौन सा दिन होता है? दैट इज ऑस्पिशियस डे ऑफ अक्षय तृतीया। तो इस दिन जितने भी गृहस्थ लोग हैं या जितने भी सेंटली पर्सन है, वो सब कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटी करते हैं, तपस्या करते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि पवित्र नदियों में स्नान करना, इसका बड़ा पुण्य फल मिलता है। नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, तो ये सब जो नदियां हैं ये बहुत पवित्र मानी गई हैं। तो इसमें स्नान करना, अगर हम स्नान नहीं कर सकते हैं उस दिन जा करके, तो कम से कम घर पे उसको हम मन में मतलब क्या बोलते हैं, मन में उच्चारण करना चाहिए नदियों का नाम का। तो उसका भी कुछ ना कुछ हमें फल प्राप्त होता है। दूसरा, गौ सेवा का बहुत महत्व है अक्षय तृतीया के दिन में। गौ माता की प्रदक्षिणा करना, उनको उनके सिंग में डेकोरेशन करना सिंदूर तेल इत्यादि से अच्छा, और उनकी साफ सफाई करना, उनकी प्रदक्षिणा करना, उनको कुछ खिलाना जैसे हरी घास, केला, गुड़, राइट। तो ये सब चीजें, तो इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, फल मिलता है। अनगिनत जीवन में हमसे जितने भी बहुत सारे अपराध जो बनते रहते हैं रोज, उन सब से हमें छुटकारा मिल जाता है। और उसके बाद जो व्यक्ति को, जैसे क्या है ना कि हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में चाहते हैं कि हमारा जीवन में कुछ धन धान हमेशा बना रहे। तो लोग अपना साल भर इंतजार करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन एक चीज करना चाहिए व्यक्ति को, सोना इत्यादि खरीदना अगर चाहिए कुछ महंगे सामान, तो वो अक्षय तृतीया के दिन खरीदा जाता है। क्यों?
क्योंकि सोना वगैरह ऐसा एक वस्तु है, ये तो ना अपने लोगों को भी आकर्षित करता है और पराई को भी आकर्षित करता है। तो कोई छीन ले, चोरी हो जाए, या मतलब अपने ही कहीं मिस हो जाए, तो रहता नहीं है, किसी न किसी कारणवश से वो निकल जाता है, क्योंकि सोना में कलयुग का प्रवेश है। और वो सोना जिसके जीवन में है, जिसके घर में है, जिसके नाम से है, उसके जीवन में कलयुग मतलब कलह कराते रहता है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन खरीदने से क्या होता है कि उसका प्रभाव नहीं होता है। तो व्यक्ति देखते हैं मार्केट में उस दिन रेट बहुत हाई हो जाता है। ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया को बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। हमारा भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में, तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी चर्चा आती है कि ये कितना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है हमारे मनुष्य जीवन के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा अगर हम नाम जप करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, या शास्त्रों का दान करते हैं, या चैरिटी करते हैं, जैसे कि अन्न दान करना, वस्त्र दान करना लोगों के लिए, या किसी को श्रम दान करना, तो ये सब हमारा जो पुण्य इकट्ठा रहता है ना, ये हमारे जीवन में एकदम बाय डिफॉल्ट हो जाता है। वो किसी भी योनि में हमारे साथ रहेगा फेवरेबल रूप में। वो कभी क्षय नहीं होता है। क्षय मतलब खत्म हो जाना, लेकिन अपक्षय जो कभी खत्म नहीं होता है। तो सबसे बड़ा भय क्या है कि नेह अभिकरणासो अस्ति प्रति वायु न विधीयते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो उस दिन का जो समय रहता है, उस दिन केवल सिनेमा या संसारी चक्कर में नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से स्पिरिचुअल हमारा पूरा दिनचर्या रहना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे का मुहूर्त अपने आप में बहुत सिद्धि प्रदान करने वाली है, परफेक्शन देने वाली होती है। तो हम लोग ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर अवेयर रहेंगे तो कर पाएंगे, है ना। प्राचीन समय में, आज से 50 वर्ष पहले, हमने देखा कि नानी दादी ये सब बहुत ज्यादा ये सब फोकस रहती थी। वो हमको कैलेंडर में हमेशा हमको याद रहता था कि ये तिथि आ रहा है, तो इस तिथि का हमें पूरा लाभ उठाना है, राइट। तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप करना, मंदिर जाना, और साधु संग करना, कथा सुनना, ये सब किया जाता है। दूसरी बात, जिस घर पे हम रह रहे हैं, जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है उस चीज को लेने में, है ना। यहाँ का पंखा को कम कर दीजिए, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा फिर। हाँ, इसको बंद कर सकते हो अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो। चले। ओके, रहने दीजिए ऋषभ प्रभु। ओके। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे प्रियजन जिनकी मृत्यु हो गई और चले गए, तो उनको हम लोग तर्पण करना चाहिए। तर्पण की एक विधि व्यवस्था है कि अपने पूर्वजों को भगवान विष्णु को ऑफर किया हुआ प्रसाद, जिसको पिंड दान कहते हैं, उस दिन करना चाहिए। तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो जो जीवात्मा है, जो भी धार्मिक कार्य करेगा, अगर हम लोग जीते जी कुछ करते हैं, तो सबसे बड़ा भय यही है कि हमारा मनुष्य जीवन छूट जाएगा। तो ये 84 लाख योनि में हम कहीं भी डिपोर्ट हो सकते हैं। मान लो पशु पक्षी के योनि में एक आत्मा गिर गया, कीट पतंग के योनि में एक आत्मा गिर गया, वृक्ष के योनि में एक आत्मा चला गया, ट्रांसफर हो गया अपने कर्मों के हिसाब से। प्रकृति पता नहीं ना, हम नहीं कह सकते ना, ये हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम कौन सा जीवन अगला हमें स्वीकार करना है, ये हमें नहीं पता। ये प्रकृति हमें किसी भी निम्न क्षुद्र योनियों में डाल सकती है। तो लेकिन अगर हमने अक्षय तृतीया किया है, दान पुण्य किया, उस दिन नाम जप किया, जो भी है, तो इसका बड़ा ये रक्षा हो जाता है हमें कि जैसे इस संसार में सभी जीव को जो अभाव मिलता है, खाने पीने का सही समय नहीं हो पाता, पानी टाइम पर नहीं मिल पाता, तो बहुत सारे चिड़िया, अभी गर्मी का ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गया, तो चिड़ियों को थोड़ा जल लगता है, थोड़ा ये थोड़ा दाना चाहिए खाने के लिए, कहाँ भटकते रहेगा। तो जिस जीवात्मा ने ऐसा कुछ किया होता है तो उसको कंफर्ट मिलता है। मान लो कोई जानवर की योनि में चला गया, तो जानवर की योनि में बहुत सफरिंग है ना,
टाइम पे पानी नहीं मिलेगा तो प्यास जैसे हमें तड़पाती है वैसे जानवरों को भी तड़पाती है। तो इसीलिए उस जीवात्मा को फेवर मिलता है कि उसको प्रकृति उसके लिए हमेशा वो अरेंजमेंट करते रहती है टाइम टू टाइम। उदाहरण जैसे देखो, एक कुत्ता आज की डेट में बड़ा फेमस प्राणी है। या वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत सारे लोग रेप्टाइल भी पाल लेते हैं, बिल्लियां पालने लगे हैं लोग, है ना। सुअर पालते हैं, नाना प्रकार के पेट्स पालते हैं लोग। तो है तो वो जानवर, लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं बड़े घरों में जो कुत्ते होते हैं वो भी मतलब ठाठ जीवन जीता है। उनके लिए भी दो तीन स्टाफ लगे रहते हैं, उनको घुमाने फिलाने नहलाने के लिए ट्रेनिंग मिलती है उनको, बिहेवियर प्रॉपर तरीके से करने के लिए। तो उनको जो कंफर्ट मिल रहा है, वो कंफर्ट क्यों मिल रहा है? बाकी सारे कुत्तों को तो नहीं मिल रहा, हमारे कुत्ते तो गली में भटक रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है कि उस जीवात्मा ने जरूर कुछ पुण्य किया होगा, राइट। इसीलिए उसको कंफर्ट मिल रहा है, बेहतर जीवन शैली है उसका। भले वो जानवर है लेकिन माता प्रकृति उसके ऊपर कृपा किया हुआ है कि उनको एक बेहतर जीवन मिल रहा है। और जैसे वो योनि का वो पार करेगा तो फिर ही विल प्रोमोटेड टू हायर। तो इसी प्रकार से हमें भी इस दिन के महत्व को समझना पड़ेगा और हमें उसको जानना पड़ेगा। तो ये जो दिन है वो पूरी तरह से ऑस्टेरिटी करने के लिए है, यानी कि तपस्या को डेडिकेटेड है। तो कलयुग के लिए तपस्या क्या है? ज्यादा ज्यादा भगवान का नाम का जप कैसे भी अवस्था में हम कर सकते हैं, और भगवान की कथा का आयोजन करना किसके उपलक्ष्य में? तो जो हमारे पूर्वज लोग चले गए, अब वो इस संसार में कहाँ होंगे, किस योनि में होंगे पता नहीं, लेकिन उनके नाम से जब हम कथा का आयोजन कराते हैं, तो भगवान का कथा जब सुनता है कोई भी जीव, तो उसको सबसे बड़ी चीज होती है कि उसके हृदय में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, और कह सकते हैं एक सेंस में बहुत रैपिड प्रोसेस भी है। ये हमें पता नहीं चलता, बट हमारे अंदर में बहुत सारी चीजें बदल रही होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, और मन शुद्ध हो रहा होता है, विचार शुद्ध हो रहा होता है। तो श्रवणताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृदंताम। तो श्रृण्वतान स कथा कृष्ण, जब भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब कोई आदमी कथा का श्रवण करता है, तो क्या होता है कि हृदय अंतस्थ हुई अभद्राणी। अभद्राणी मतलब अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा आलस प्रमाद, यही तो हमारे हृदय में भरा हुआ है अनर्थ। और यही अनर्थ हमें नाना प्रकार के पाप कार्य में लगाता है। लोभ में क्रोध में हम कोई भी कार्य करते हैं वो गलत होता है, काम वासना से आसक्त होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो गलत होता है। और वो हमें फिर बांध लेती है, दुखों में हम फंस जाते हैं। तो हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसकी शुद्धिकरण होने का जो प्रक्रिया है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के कथाओं के बारे में श्रवण करना और कीर्तन करना। तो इससे वक्ता को भी प्यूरिफिकेशन मिलता है, श्रोता को भी प्यूरिफिकेशन मिलता है, और जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी प्यूरिफिकेशन मिलता है। और इस प्रकार से हमारे सारे जो पूर्वज लोग हैं, जो पितृ लोग में कहीं पे फंसे होंगे या इस प्लेनेट में ही होंगे किसी न किसी रूप में, तो उनको भी फेवर मिलेगा, दे विल बी प्रोमोटेड टू हायर लाइफ, यानी कि उनको मनुष्य जीवन मिलेगा वो जिस भी योनि में फंसा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा क्या है, एक फल मिलता है, क्योंकि भगवान के ग्लोरी लोग जानना जानने से ही उनका। तो इस दिन बहुत सारी घटनाएं घटी, सारी घटनाओं को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव है, लेकिन कुछ मुख्य घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अभी हम लोग हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर हम लोग उठते हैं तो गुजरात पड़ता है। और गुजरात में एक जगह है द्वारिका, और गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। गए हैं आप लोग? दोनों जगह से वाकिफ होंगे। तो द्वारिका और पोरबंदर, ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अ, वृंदावन का जो पौगंड लीला था उनका, 11 वर्ष की अवस्था में जब वृंदावन उन्होंने त्याग करके मथुरा आए, तो मथुरा में वहां पे कंस का राज था, और कंस ने सारे अच्छे अच्छे राजाओं को बंदी बना के रखा था, यहाँ तक कि अपने खुद के जो पिता थे
उनको भी बंदी बना के रखा था, और उस पे खुद वो राजा बन गया था, और दुराचारी और राजाओं के साथ मिलकर के पूरे संसार में त्राहिमाम मचा के रखा था। तो ये तो उत्तर प्रदेश की घटना है। तो बाजू में है बिहार। कहाँ है? बिहार। तो बिहार में उसका ससुराल पड़ता था, राइट, मगध। उस समय मगध का जो नरेश था जरासंध, तो जरासंध भी बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था वो, और उसकी दो पुत्री थी, और उसी के साथ विवाह हुआ था कंस का। तो जरासंध 10,000 हाथियों का ताकत रखता था। अभी देखो कि एक हाथी अगर आ जाए तो कितना वाइल्ड होता है वो। उस प्रकार से 10,000 हाथी आ जाए। हाथी तो हम लोग अपने जीवन में जरूर देखे होंगे सफारी वगैरह में, है ना। पालतू हाथी तो बहुत डोसाइल रहता है, शांत रहता है, लेकिन जो जंगली हाथी रहता है वो बहुत फेरोसियस हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, और तोड़ फोड़ मचाते रहता है कभी कभी। तो ऐसे 10,000 हाथी को अगर कोई काउंटर एक्ट करे तो वो पुरुष कितना बलवान हो सकता है। भारत में ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारत में जो हम लोग पावर को गिनने के लिए जो यूनिट थी, इकाई थी, वो था गज पावर। यानी कि हाथी की शक्ति से हम चीजों का मेजरमेंट लेते थे, गणना करते थे। तो अंग्रेज जब आ गए तो उन्होंने फिर हॉर्स पावर को इंट्रोड्यूस किया। तो हाथी से ज्यादा ताकतवर क्या होता है? कोई और जीव नहीं है इस प्लानेट पर। कहाँ घोड़ा और कहाँ हाथी। हाथी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए गज पावर, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में हाथी के ताकत से गणना किया है पुरुष के पुरुषार्थ को। तो जरासंध, भीम, ये सब में 10,000 हाथियों का शक्ति था। तो जब कंस का वध हो गया तो भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा पे सूरसेन का सुशासन बिठा दिया, और फिर अपने माता देवकी और वसुदेव और बाकी सारे मतलब यदुवंशों के साथ बढ़िया से राज व्यवस्था स्थापित कर दी। और उसके बाद तो लेकिन जरासंध को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका दामाद यानी कि कंस की मृत्यु हो गई। तो बार बार अटैक करता था मथुरा पर, बार बार अटैक करता था मथुरा पर। तो मथुरा वासी परेशान हो जाते थे, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस समय 17 बार मतलब जो है उसके आक्रमण को झेला। हर बार जो जरासंध है नाना प्रकार के दुष्ट दुष्ट राजाओं के साथ अलायंस करता था और मथुरा पे अटैक करता था। और कृष्ण बलराम चूंकि दे आर डिवाइन, भगवान है एक स्वयं, तो इनसे कौन सके। तो हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती थी, और सारे राजाएं मारे जाते थे, और इनको केवल छोड़ दिया जाता था। तो ये भी गुस्से में कहता था कि मुझे भी मार डालो, मैं ऐसे पीठ दिखा के भागने वाला योद्धा नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते थे कि अभी आपका समय नहीं आया। क्योंकि भगवान का एक मिशन है कि जब कोई चीजें अति हो जाती है, अति समझते हैं ना, मतलब एक्सट्रीम कोई भी चीजें हो जाती है, तो वो खत्म करने के लिए कोई ना कोई शक्ति संसार में आएगा। या तो भगवान के द्वारा एम्पावर्ड किया हुआ कोई व्यक्ति आएगा, या स्वयं भगवान आ जाएंगे। यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्मस्य मतलब भगवान ने जो कहा है, जो रोड मैप, जो मेजरमेंट, जो दिनचर्या जीने के लिए दिया हुआ है, एक विद्यार्थी जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, वानप्रस्थ जीवन के लिए, संन्यास जीवन के लिए। हिंदू धर्म का मतलब होता है वर्णाश्रम सिस्टम का धर्म। 4 वर्ण 4 आश्रम, ये मनुष्य जीवन का सबसे साइंटिफिक धर्म है। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन है? तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें सभी मनुष्य को अपनी गॉडली कॉन्शियसनेस को डेवलप करना चाहिए। तो चूंकि कलयुग में ये व्यवस्था फेल हो जाती है, इसलिए देवी वर्णाश्रम सिस्टम, यानी कि भक्ति के माध्यम से कम अपना आश्रम को चयन कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में आप कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण ना तो ब्राह्मण है, ना पूर्ण रूपेण कोई क्षत्रिय है, ना पूर्ण रूपेण कोई वैश्य है, ना पूर्ण रूपेण कोई शूद्र है। मोस्टली शूद्र से भी गया गुजरा हमारा जीवन शैली है, राइट। तो वर्णाश्रम सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि हम अपने आप का जो ये प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, जो इस विकास के क्रम में मनुष्य देह को हम प्राप्त किए हैं, तो इस मनुष्य देह को भी खर्च करके भगवत धाम को लौट जाएं, ये परंपरा है। तो कलयुग में लोग मोस्टली सेंस ग्रेटिफिकेशन में चले जाते हैं, इंद्र तृप्ति में फंस के रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका ये जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। तो सब व्यक्ति को ट्रेनिंग होना चाहिए, भगवान का नाम जप करना, ग्रंथों का वितरण पढ़ना, उसके महत्व को जानना। अब ये चीज जब गुरुकुल सिस्टम था तो लोगों को बचपन से मिलता था, अभी सिस्टम खत्म हो गई, कॉन्वेंट स्कूल आ गया, तो ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं जाती।
उनको केवल ये सिखाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाओ, क्योंकि पैसा कमाना ही सफलता का एक पैमाना है। एन कैन प्रकार है, भले आप में चरित्र ना रहे, गुण ना रहे, आप चीटर बन जाओ, स्मोकर बन जाओ, आप किडनैपर बन जाओ, मर्डरर बन जाओ, कोई बात नहीं, पैसे आपके पास आना चाहिए। तो ये सही नहीं, ये जंगल मतलब एक तरह से जंगली मानसिकता है हमारा, उससे हम जीवन का उत्थान नहीं कर पाएंगे। तो फिर मथुरा पर जब आक्रमण होते होते तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, अपने सारे राज्य मतलब क्या कहते हैं अपने प्रजाजनों के साथ समेत योग माया के द्वारा रातों रात मथुरा से ट्रांसफर कहाँ हो गए, द्वारिका। और द्वारिका में समुद्र यानी कि वरुण देवता से उनसे आग्रह किया कि हमारे लिए एक महल निर्माण कीजिए, राजभवन का निर्माण कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे निवास करेंगे जब तक हमारा हमारा पास टाइम जब तक चलेगा। तो समुद्र देवता ने फिर उनके लिए स्थान दिया, और फिर विश्वकर्मा इत्यादि सबों ने मिल करके उसका कंस्ट्रक्शन किया। तो आज जो द्वारिका नगरी है वो पानी में चला गया, क्यों? क्योंकि वो भगवान के जाते ही वो पानी में वो समा लिया गया था। तो भगवान वहां चले गए। तो एक तरह से हम देखते हैं कि मथुरा और द्वारिका ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड है स्पिरिचुअल वे में, क्योंकि यहाँ से वो ट्रांसफर होकर के अपने साथ वो सब चले गए थे। तो उसके बाद तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में राज करने लगे तो वो राजा बन गए द्वारिकाधीश। और राजा द्वारिकाधीश जब बन गए तो उनका विवाह होना था। तो उनका विवाह होने के लिए सबसे जो प्रथम उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम क्या है, रुक्मणी। रुक्मिणी जो है हमारे महाराष्ट्र में कौंडन्यपुर है, कोई गए हैं आप लोग कौंडन्यपुर? कौंडनपुर की राजकुमारी, और उनका भाई रुक्मी। तो जो रुक्मी था वो शिशुपाल का बहुत घनिष्ठ मित्र था, और शिशुपाल को अडॉप्ट किया था एक सुत पुत्र के रूप में। किसने? जरासंध ने। तो जो कहते हैं ना कि कोई अगर मेरा दुश्मन है और कोई और सेकंड व्यक्ति दुश्मन है, तो दुश्मन दुश्मन मिल जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। तो वैसे ही जो शिशुपाल ये भी भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या द्वेष रखते थे, और जो जरासंध था ये भी बहुत ईर्ष्यालु था। तो ये लोग सब अलायंस हो गए थे। और माता रुक्मिणी जो कि अभी किशोर अवस्था में थी, और बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनके सुंदरता का चर्चा पूरे विश्व में होता था, और सभी राजा रजवाड़े चाहते थे कि इस राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में आ जाए, इनका पाणी ग्रहण हो जाए, तो मेरा तो जीवन ही धन धान्य हो जाएगा। भगवान की अंतरंगा शक्ति है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु की जो अंतरंगा शक्ति है, विष्णु को छोड़कर और किसी को वर्ण कैसे कर सकती है? तो इसीलिए उन्होंने अपने फैमिली पुरोहित को एक पत्र लिखा, भगवान श्री कृष्ण के ग्लोरीज को वो जानती थी, महानता को, और उन्होंने अपना प्रस्ताव पारित किया कि मेरा भाई मेरे परिवार के जन सब विवाह कराना चाहते हैं मेरा, किससे? शिशुपाल से, जबकि मैं उसको वर्ण करना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे आप यहाँ से लेकर के चले जाइए और मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये आमंत्रण स्वीकार किया और द्वारिका से निकल करके मन के वेग से अपने रथ से आरूढ़ होकर के आ गए कौंडन्यपुर। और उस समय में कौंडन्यपुर में अपना माता कात्यायनी यानी कि माता दुर्गा का एक स्वरूप है। तो जो हाँ, जीवन में अच्छा पति, अच्छा ऑपुलेंस, ये सब जो चाहिए उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, यानी कि क्योंकि माता भगवती संसार के इंचार्ज है, राइट? इस इस पृथ्वी लोक की जो इंचार्ज है वो माता भगवती है, और माता भगवती का ही स्वरूप है माता कात्यायनी। तो हमें उनसे प्रार्थना किया जाता है, हम करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में जो भी चीजें चाहिए वो हमें प्रोवाइड करती है। तो माता रुक्मिणी माता दुर्गा के मंदिर में पूजा पाठ के लिए गई थी, और सभी राजवाड़े सब आ गए थे, सब बातें सेट हो गई थी कि अब शादी विवाह होगा। इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और माता लक्ष्मी जैसे उतर रही थी माता रुक्मिणी, तो उनके रथ में सवार हो जाती हैं और वहां से वो निकल चलते हैं, पड़ते हैं। तो फिर में सारे लोगों को पता चलता है कि माता रुक्मिणी का अपहरण हो गया, और सारे राजवाड़े अपने सैनिकों के साथ
पीछे भागने लग गए। तो कौंडन्यपुर से होते हुए फिर द्वारका की तरफ आगे बढ़ता है रथ। तो वहां पे क्या देखते हैं कि जो किडनैप हुआ है तो उनको तो रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे उल्टा दृश्य है। क्या है? भगवान श्री कृष्ण रथ के पीछे बैठे हैं और माता रुक्मिणी ही रथ को हाँक रही है, यानी कि वो ड्राइवर बनी हुई है। तो सारे लोग असमंजस में पड़ गए, भाई किडनैप हुआ तो किसका हुआ है? राइट। तो सारे राजवाड़े सब पीछे हट गए कि, और उसके बाद जो रुक्मी था उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्से में था, उपरण लेके निकला था कि हम द्वारकाधीश को छोड़ेंगे नहीं, उसने उसको हम मारेंगे, अपनी बहन को वहां से लेकर के आएंगे, तभी हम इस लौटेंगे कौंडन्यपुर में, अन्यथा नहीं आएंगे। तो रास्ते में ये बात पता चलता चलता गया, तो भगवान श्री कृष्ण का रथ आगे चल रहा था, पीछे से वो गाली देते हुए जा रहा था। तो बहुत एक्सट्रीम जब हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी से आग्रह किया कि एक जगह स्थान पर रोक दीजिए, आपका भाई बहुत बेचैन है, थोड़ा उनसे हिसाब भी पूरा हो जाए, क्योंकि अब संबंध तो जुड़ ही रहा है। तो रथ रोका गया। उसी बीच में बलराम जी को पता चला कि कन्हैया महाराष्ट्र की तरफ निकले हैं, तो युद्ध तो होना तय है। तो वो अपने सैनिकों के साथ आए, बाकी सारे सैनिकों के साथ भारी घमासान युद्ध हुआ, सब लोग भाग गए, बहुत लोग मारे गए। और तो रुक्मी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि रुक्मी बार बार चैलेंज कर रहा था कि आप सच में योद्धा हो तो युद्ध करो। तो क्षत्रिय स्पिरिट यही है कि कोई आदमी चैलेंज करे तो उसको स्वीकार किया जाता है, भले उसके लिए जान चली जाए। तो दोनों में भी जब बहुत घमासान युद्ध हुआ, गदा से, तलवार से, है ना। तो जब तलवार से होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण इतना एक्सपर्ट थे चलाने में तलवार, स्वॉर्ड। तो सर पे मारते थे तो सर जो है पूरा बाल छिल जाता था और आधा बल रहता था। इसी तरह से मूछ, तो मूछ आधा उड़ा दिया, आईब्रोज उड़ा दिया, तो बड़ा विचित्र उनका स्थिति हो गई। और सब उपहास करने लगे। फिर उसी बीच में बलराम जी आए, बलराम जी ने भी उनके ऊपर में उपहास किया, ऐसा कोई करता है क्या, हमारा साला है, संबंध जुड़ गया है, इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अरे कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो। तो इस प्रकार से फिर उनको छोड़ दिया गया, लेकिन वो रिग्रेट होकर के वापस कौंडन्यपुर नहीं लौटे, उधर ही बस गए। उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो जगह मैं बताऊंगा बाद में। मैं गया हूँ ऐसा कौंडन्यपुर, वहाँ का जो जमीन था, जो जहाँ पे ये घटना घटी थी, वो जगह पे अभी इस्कॉन मंदिर बना है। वो जगह खरीद करके हम लोगों ने मतलब उसको अच्छे से डेवलप किया है। वो बहुत हिस्टोरिकल जगह है पूरे विश्व के लिए। तो लोग आते हैं जब कौंडन्यपुर तो वहां विजिट करने जाते हैं। तो इस बीच में जब फिर अब द्वारिका चले गए तो द्वारिकाधीश रहने लगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जो सुदामा है वो पोरबंदर में रहने वाला एक ब्राह्मण विप्र है। और सुदामा और कृष्ण एक ही आश्रम में पढ़ते थे बाल्यावस्था में। वो जगह एमपी में पड़ता है, सांदीपनी मुनि के आश्रम में, ऋषि सांदीपनी। तो बाल्यावस्था में दोनों घनिष्ठ मित्र थे, और समय अंतराल में कितनी घनिष्ठ मित्रता हो जाए तो एक बार जीवन जब आगे बढ़ता है तो हम लोग सब फैल जाते हैं, यही जीवन है। आप चाह करके भी एक छात्र एक साथ एक ज्योग्राफी में नहीं निवास कर सकते, सबका अपना अपना डेस्टिनी है। जो चिड़िया अपने घोंसले में जो जन्म लेता है उस घोंसले में वो आजीवन नहीं रहता, उसको उड़ना पड़ता है। जबकि चाहे तो उसी घोंसले में जिसने जिसमें जन्म लिया उसमें रह सकता है वो, लेकिन नहीं रहता वो। क्यों? क्योंकि सबका अपना तकदीर है, डेस्टिनी है ना। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हर जीवात्मा को जीवन में जब कार्य क्षेत्र चुनना होता है या विद्या अर्जन करना पड़ता है तो उसको भागना पड़ता है। और उसको सारी दिशाओं में से कोई एक दिशा जो होता है जो फेवरेबल होता है, किसी के लिए पश्चिम में, जो बोलते हैं ना भाग्य उदय होना। एस्ट्रोलॉजर जो जानकार लोग होते हैं वो बता देते हैं कि इस स्थिति में आकर के आपको, इस उम्र में आकर के, इस एज में आपका जो है ना भाग्य उदय होगा। कौन से डायरेक्शन में, तो आपको इस डायरेक्शन मिलेगा, किसी को वेस्ट में अपने जन्म स्थान से, किसी को वेस्ट, किसी को ईस्ट, किसी को साउथ, किसी को नॉर्थ, ऐसा भागना पड़ता है। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया है अपने जीवन में? संघर्ष रहता है पर्सनल लाइफ में, तो किसी न किसी एक एज के बाद फिर फेवरेबल हो जाती है सिचुएशन। जैसे मुझे बचपन में प्रिडिक्शन था कि मैं अपने जन्म स्थान से वेस्ट में जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मेरा भाग्य उदय नहीं होगा।
और मुझे वेस्ट जाना ही है, दैट इज डेडिकेटेड था, तो मैं वेस्ट आया। अभी वेस्ट में सारी चीजें चल रही हैं। तो ऐसा ही है, ये माइग्रेशन इमिग्रेशन लगा रहता है, कि संसार में कोई एक जगह पे रह नहीं सकता। तो समय अंतराल में सब बिछड़ गए। अब भगवान का भी विवाह हो गया और सुदामा का भी विवाह हो गया। तो ब्राह्मण थे, ही वॉज सेंटली पर्सन। तो ब्राह्मणों को अधिकार रहता है चैरिटी एक्सेप्ट करने का, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करते। उनके पास, उनको क्या बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान श्री कृष्ण का जो खूबी है कि ही इज प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण। हाँ, भोजकट, ये जगह है महाराष्ट्र में ही है भोजकट। क्योंकि भोजकट इसलिए उस जगह का नाम पड़ा उस गांव का, क्योंकि वहां पे जो रुक्मी था उसका हेड आधा शेव किया गया था, मुस्टेक शेव किया था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने तलवार से ही किया था उसको। तो उनका उपहास उड़ाया था। जैसे कभी कभी होता है ना, जो जीजा जी होते हैं अगर पावरफुल है तो अपने सालाओं का थोड़ा रोस्ट करते हैं, उनका ज्यादा थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, आनंद उपहास, हास परिहास रिश्ता रहता है दोनों में, साला और जीजा में। तो ऐसे ही, तो वो जगह भोजकट है जहाँ पे ये घटना घटी थी। और वहीं पे वो आजीवन रहे उधर, फिर वहां से वो लौट करके वापस नहीं गए। तो सुदामा जो विप्र है वो रहने लगा, उनका विवाह हो गया। उनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। और सुशीला जो है वो भी बहुत धर्म पत्नी है और पति परायण स्त्री है। तो एक दिन बहुत गरीबी चल रही थी जीवन में, और ब्राह्मणों को अधिकार रहता है चैरिटी एक्सेप्ट करने का, बट ओनली 5 हाउस, कि अगर दिन हुआ तो 5 घर हम जाकर के भिक्षाटन करें। इस 5 घर में जो मिला तो मिला, और नहीं मिला तो फिर उस दिन वैसे ही ऑस्टरिटी में रहना है, तपस्या में रहना है, पानी पी लो या घर पे कुछ है इत्यादि, उसी से अपना जीवन सेवन करो। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये संसार तीनों मोड के अंदर में है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो तमोगुणी जीवन शैली है वो बहुत ही ज्यादा दुखमय जीवन शैली होती है। ये माता प्रकृति सभी जीवों को बहुत ज्यादा कृपा नहीं करती है। जो लोअर मूड में है, जिसने बहुत जघन्य अपराध किए हैं, तो उसको फेवर कम मिलता है। उनके पास आश्रय नहीं होगा, उनके पास आर्थिक मजबूती नहीं रहेगी, तो बहुत सारे लोग टूट जाएंगे, क्योंकि उनको एक मनोबल दिखना चाहिए ना। ये केवल नजरिया का फर्क है। जो साधु संत लोग होते हैं वो भी एक झोपड़ी बना करके टेंट में, उनके पास भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं रहता है खाने पीने को, वो डिपेंडेंट रहते हैं। परमानेंट शेल्टर नहीं है, खाने पीने का कोई भरोसा नहीं है, धन धान्य भी नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं रहता, बट दे आर हैप्पी, वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों पर आश्रित हैं। वो जानते हैं, राइट, कि जो भगवान के चरणों में समर्पित जीव है, उसको भगवान उसको कभी नहीं रहने देंगे ऐसा। राइट, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्त्या प्रदर्शित। कि जो व्यक्ति मेरे शरण ले लिया वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और उसके जीवन में जो भी सफरिंग चल रही होती है, जो भी सफरिंग चल रही होती है, उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके पास हेल्थ इशू चल रहे हैं, उनके लाइफ में मेंटल डिजीज चल रहा है, लाइफ में बहुत घिरा हुआ है, बहुत तनाव जैसा माहौल रहता है परिवार में, समाज में, कुटुंब में, अगर वो भगवान की शरण ले लेता है तो उसको भगवान क्या करते हैं, वो सारी चीजों से ऊपर उठा देते हैं इमिडिएटली। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति नहीं गच्छति। उसके जीवन में आदि चिंता है, मन में भय है, डरा हुआ है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। उसको भरोसा हो जाता है कि दैट देयर इज सम डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्टिंग मी। ऐसा उसको लगने लगेगा, आत्मविश्वास आ जाएगा। अंधेरे में एक रोशनी का प्रकाश दिखे तो उम्मीद तो जागृत हो ही जाती है। वैसे अंधेरे में हमारे हृदय में कोई उम्मीद नहीं था, अब वहां पे विश्वास जागृत हो गई, तो समझ लो आपके लिए दरवाजा, डिवाइन एनर्जी काम कर रही है, भगवान का शक्तियां काम कर रही है आपके लिए, इसलिए हमें डर नहीं लगता। ये प्रैक्टिकल बात है, राइट। तो जो व्यक्ति शरण ले लिया, तो जो जो ब्राह्मण देवता होते हैं, तो भगवान चारों वर्णों में वो गुरु माने जाते हैं, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। तो जो व्यक्ति अगर धन धान्य में अभाव में है तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? तो उनका दिनचर्या जब देखता है कि भाई ये भी तो एकदम हमारे जैसा ही जीवन जीते हैं, बट ही इज स्टिल हैप्पी। व्हाई?
क्योंकि उसने भगवान के शरण लिया है, उनके शरणों का शरण लिया, उनके नाम का आश्रय लिया है, और भगवान की शिक्षाओं के अनुरूप उनका आचरण है। तो हमारा भी आचरण कैसा होना चाहिए? भगवान के अनुरूप होना चाहिए। जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाए तो देट शुड बी इन्वेस्टेड फॉर चैरिटी, हायर पर्पस के लिए खर्च होना चाहिए। उसका विभाजन हमारे आचार्यों ने बताया है कि 50% फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर एंटायर ह्यूमन बीइंग। समाज में कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि गॉड कॉन्शियसनेस, देवी चेतना का विकास कैसे हो, तो उसके लिए 50% देना चाहिए। 25% अपने कुटुंब जनों को देना चाहिए। आपके छोटे भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है, शादी चल रही, विवाह चल रहा है, कोई घर इत्यादि खरीद रहे हैं, तो आपसे वो उम्मीद करता है कि कुछ ना कुछ हमें जरूर सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। तो 25% अपने कमाई के हिस्से को वहां पे रखो, और 25% में अपना जीवन जियो। दिस इज द परफेक्ट पोजिशन। थोड़ा अभाव जीवन में रहेगा ना, तो सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि आपके हृदय में अहंकार नहीं रहेगा। दूसरा, ह्यूमिलिटी बनी रहेगी, विनम्रता बनी रहेगी, और बहुत सारे अननेसेसरी समस्याओं से आप बचे रहोगे। क्योंकि वास्तव जीवन जो है मनुष्य का, सिंपलिसिटी में ही सुंदरता है ना। वैभव में आदमी कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है। जीवन जीने के लिए दो चार जोड़ी कपड़े काफी है साल भर के लिए। हम अननेसेसरी नाना प्रकार के रोब्स क्लोथ हमेशा डालते रहते हैं घर पे, और उसका इस्तेमाल नहीं होता। आप देखोगे बहुत सारी चीजें हमारे घर में ऐसे सामान पड़े हुए हैं जिसका हमने कब इस्तेमाल किया था पता ही नहीं है। अब देखो कभी कभी, लेकिन हम इतना आसक्त हैं कि उसको हम दे भी नहीं सकते। इस संसार में कोई भी चीज हमारा अधिकार नहीं है, ये सब भगवान की देवी कृपा से हमारे ऊपर आया हुआ है, तो देट शुड बी यूज्ड। चाहे वो स्थान रहे या वस्तु रहे, ऐसे अनयूज्ड पड़ा हुआ है ना, तो यू आर गेटिंग सीन, है ना। ये तो रावण वाली बुद्धि हो गई कि हम शक्तियों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। शक्ति पर केवल भगवान का अधिकार है, हम लोग उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो वी कैन पास ऑन, शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक कपड़े हैं तो बांटो, अनाज है तो बांटो, पैसा है तो बांटो। और इस प्रकार से क्या होगा, आपके कर्म भी प्यूरिफाइड होते जाएंगे, और समाज में आपको जो इज्जत चाहिए, जो संस्कार, जो सम्मान चाहिए, एक आप आदर्श प्रस्तुत करते हैं समाज के लिए। फलाना व्यक्ति इज माइंड ब्लोइंग, रिच हार्ट, ब्रॉड हार्टेड, आज के डेट में ऐसा करता है व्यक्ति, तो करना चाहिए। और जीवन में जो सबसे बड़ी खुशी है ना, सबसे बड़ी खुशी त्याग में आता है। सबसे बड़ी खुशी त्याग में आता है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कभी खुद प्रैक्टिकल करके देखना। मान लो आप चल रहे हो, ट्रैफिक में आप फंस गए, और मान लो अपने अपने परिवार के जनों के लिए, अपने अभी सीजन चल रहा है आम का, आम ले लिया। अभी आम अपने अच्छा चुन करके लिया था, सुंदर सुंदर सुगंधित बढ़िया वाला। ये सोचे थे कि आज पूरे परिवार के साथ आम का सेवन करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा माहौल। लेकिन जैसे ट्रैफिक में गाड़ी रुकती है, अब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे या फिर अपाहिज लोग जो वंचित हैं समाज में, है तो जीवन उनका, अब क्या ही कर सकते हैं, जो भी है, वो आगे आपके सामने मांगने के लिए। तो हृदय में करुणा जागृत हो ही जाता है। अब कुछ क्या दो, ऐसा मन में आता भाव, क्या दो उनको। पैसे देना सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी आदतें खराब हो सकती है, वो जाकर के फिर दारू, तंबाकू, ये सब सेवन कर सकता है, सिगरेट पी सकता है, राइट। तो बेहतर है कुछ खाने को दे दिया जाए। हम लोग ज्यादा पैसे नहीं देते किसी को, हमारे पास कुछ ना कुछ रहता है खाने के लिए, तो हम वो फूड स्टफ शेयर कर देते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक तो नशा का आदत रहता है उनका, तो नशा के लिए आसानी से 10-20 रुपए मिल गया, फिर जाके नशा कर लेता है। तो एक तरह से हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, बट उनके लिए नरक का रास्ता खोल रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति 5 साल में मरेगा, उसको 2.5 साल में मरने के लिए हम रास्ता दे रहे हैं, उसमें हम पैसा देकर के सहयोग कर रहे हैं कि जल्दी मर। तो उसका अननोइंगली हमें कर्मा लेना पड़ता है। इसलिए हमें फूड स्टफ शेयर करना चाहिए, अन्न दान का विशेष महत्व है। तो आप वो आम जो आप लेकर के जा रहे हो, तो लगा कि चलो एक छोटा बच्चा आ गया, लो भाई आम ले लो।
मन में विरोधाभास आता है, अरे ये तो अपने लिए लिया था। दूसरा भी एक आ गया, एक ले लो आप, तीसरा भी आ गया। अब इस प्रकार से 3 आम चलेगा। 1 किलो में कितना आता है? 1 1.5 किलो में वही 4 5 आम ही आते हैं, तो 1 2 आम बचा है, कोई बात नहीं। लेकिन दिन भर में आपको लगेगा कि यस, इट मेड माई डे। जब हम कुछ त्याग करते हैं ना, तो एक परमानेंट हैप्पीनेस आता है। आप अपने लाइफ में ना कितना भी गिल्ट में रहो, कितना ही अपने आप को यूजलेस समझो, कितना ही बेकार समझो, जस्ट डू चैरिटी। कुछ नहीं कर सकते, श्रमदान कर दो। एक पौधा उठाओ, आपके पास जमीन नहीं है, कोई बात नहीं, सरकारी लैंड में जाकर के दबा के आ जाओ, एक पौधा लगा दो। आपको मेंटल डिप्रेशन नहीं होगा, सुसाइडल थॉट्स जो आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे इमिडिएटली, इमिडिएटली। ये है सेवा में के द्वारा, सेवा के द्वारा किया गया फल जो हमें मिलता है। ये परमानेंट हैप्पीनेस देता है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं है, मैं भी कुछ महत्व रखता हूँ संसार में। नहीं तो ये संसार के लोग ताने मार मार करके घर में, वातावरण में एक दूसरे को हम कंट्रोल करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास होता है, और उसके बाद हम हमेशा ट्रॉमा में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, भागने का मन करता है। कभी कभी तो लगता है एकदम भाड़ में जाए सब दुनियादारी, चला जाऊं कहीं, कट के चला जाऊं, ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने अपने जीवन में सेंटर जो है ना, कोई पॉइंट को फिक्स नहीं किया, राइट। तो हमारे इस्कॉन के एक महाराज है, परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज। तो उनके पास जो गृहस्थ लोग, भक्त लोग हैं, पति पत्नी दीक्षा लिए होते हैं, तो वो लोग हमेशा कंप्लेन करने आते हैं, महाराज एज अ गृहस्था वी हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वी डू फाइट। हमेशा हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है पति पत्नी में, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, पति पत्नी में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती है, हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। तो महाराज ने बड़ा सुंदर उनको रिप्लाई किया दैट एवरी कपल, बिटवीन एवरी कपल देयर शुड बी सेंटर ऑफ डिवाइन कपल, राधा एंड कृष्ण। तो हर जो जोड़े हैं, जो शादीशुदा व्यक्ति है, उसका जो जीवन का जो सेंटर बिंदु क्या होना चाहिए? राधा और कृष्ण होना चाहिए। मतलब दोनों जन को मिलकर के दे शुड टेक शेल्टर ऑफ डिवाइन कपल, राधा एंड कृष्ण। दे शुड वर्शिप, दे शुड चैंट देयर नेम। इससे क्या होगा? हमारे हृदय का जो कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटीज है, एक दूसरे को कंट्रोल करना, वो खत्म हो जाएगा। एक फ्रीडम जो हमें मिलना चाहिए, राइट, वो हम देंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे, एक दूसरे पे ज्यादा ट्रस्ट आएगा, और हमारी चेतना डिवाइन होगी कि हाउ टू प्लीज अदर। तो भगवान सेंटर पॉइंट है, अगर वो खुश होंगे तो फिर संसार के सारे जीव खुश हो जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से सुदामा चले जाते हैं एक दिन द्वारका के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी उनको प्रेरित करती है और बोलती है कि आप द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, मैंने सुना है, तो एक बार उनका अगर दृष्टि भी पड़ जाए तो हमारी गरीबी ऐसे ही दूर हो जाएगी। कितना भिक्षाटन करते जाएंगे हम लोग, बाल बच्चा अब इतना छोटे छोटे हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, सही नहीं लगता। तो वो सुदामा कहता है कि जाऊं तो सही है, लेकिन अभी हम, नीति ये कहता है कि गरीबी में दोस्त के पास नहीं जाना चाहिए। दोस्त अगर आ जाए खुद से तो ठीक है, लेकिन गरीबी में दोस्त के पास नहीं जाना चाहिए, रिश्तेदारों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे। बड़ी बात है ये। आदमी जब संघर्ष में रहता है तो कोई स्वीकार नहीं करता है उसे। लेकिन फिर उनकी पत्नी रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने लिए थोड़ी जा रहे हैं, भगवान तो विशाल हृदय के हैं, तो आप जाइए, थोड़ा अपना व्यवस्था बताइए जा करके। तो सुदामा जाने लगता है, तो उनकी पत्नी जो सुशीला है, वो 5 घरों से कुछ भिक्षाटन करके आती है, चिप्ड राइस, पोहा, ऐसा पोटली बांध करके लेके चलता है, और जाने लगता है। जाते जाते अपने किस्मत पे गर्व करता है कि देखो मेरी पत्नी कितनी सुशील है, नाम भी सुशीला है, और समझदार है, कि वो गरीबी में भी मेरे साथ खड़ी है। इस संसार में और कुछ नहीं हो रहा, केवल हमारे और आपके जिस संबंधों में, रिश्तों में हम फंसे हैं,
वो रिश्ता कितना खरा है इसका परीक्षा हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। तो हर व्यक्ति का परीक्षा है संसार में। पति का भी परीक्षा होता है, पत्नी का भी परीक्षा होता है, भाई भाई के संबंध का परीक्षा होता है, मित्र मित्र का संबंध का परीक्षा होता है, पुत्र और पिता के संबंधों का परीक्षा होता है, बहन बहन का भी परीक्षा होता है। ये परीक्षा मात्र चल रहा है कि हम लोग कितना खरा है अपने जीवन में, अपना दायित्व को निभाने में। तो कब होता है? शास्त्र बताते हैं कि एक पति का परीक्षा होता है पत्नी के बीमारी में। इसलिए हर स्त्री शादी के बाद ना एक बार बीमार पड़ जाती है और लंबे अरसे तक रहती है वो, 8-6 महीने। उस दरमियान उसको बहुत टेंशन हो जाता है गृहस्थी संभालने में। सास ननद वगैरह जो भी रहते हैं, मदर इन लॉज वगैरह, वो सब अच्छा से उनको ट्रीटमेंट नहीं करते, और मतलब अच्छा बोलते भी नहीं। और कईयों को तो मैंने देखा इतने ऑर्थोडॉक्स होते हैं, अपने पति को प्रवोक करते हैं, अरे ये तो बीमारी रहेगी, ऐसे ही मरने वाली है, तू दूसरा कर ले शादी विवाह। ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन पति अगर अपनी पत्नी की बीमारी में रहा, साथ में खड़ा रहा, तो वो खरा खरा है। क्योंकि अब जब सुंदर शरीर रहता है तो सभी पसंद करते हैं, पति भी प्रेम करता है पत्नी से। लेकिन एक बार जब बीमार पड़ गया, गिर गया बीमारी में, तो शरीर का सुंदरता नष्ट हो जाता है। तब भी अगर पति उतना ही प्रेम करे तो भगवान खुश होते हैं कि वाह, तब हमारा कर्म बंधन बुरा होता है। वाइफ मस्ट बी प्लीज्ड। पत्नी का भी परीक्षा होता है। पत्नी का परीक्षा कब होता है? पत्नी का परीक्षा होता है जब जो पति गरीब हो जाए। क्योंकि जब आदमी हैंडसम रहता है, रिच रहता है, हेल्दी रहता है, कैपेबल रहता है गृहस्थी मेंटेन करने के लिए, सारी जरूरत पूरा करने के लिए, तो पत्नी बहुत प्रेम करती है पति को। लेकिन एक बार ऐसा संघर्ष का जीवन आ जाता है पति के जीवन में कि उसको गृहस्थी चलाना भी बड़ा दुभर हो जाता है। बिजनेस है तो बिजनेस ठप हो गया, नौकरी है तो नौकरी में बाधा आ गई, परिवार के साथ लड़ाइयाँ होना प्रारंभ हो जाता है, लोन आ जाते हैं, उसमें चारों तरफ से कोई काम बनता नजर आता नहीं है। उस समय में भी अगर पत्नी अगर ऐसा हाथ में हाथ थामे और शक्ति बन करके बैठी है, अगर हिम्मत देने वाले हो, तो व्यक्ति संसार में वो फेज को पार कर लेता है। तो बहुत सारी आजकल की स्त्रियां तो समझ लो, अगर आपके घर में अगर विवाह योग्य पुत्र है, तो अगर आप सोचते हो कि मेरे घर में बहू आए तो कैसी आनी चाहिए, तो ऐसी आनी चाहिए, कल्चरफुल होना चाहिए कि कम से कम वो बेटे के टफ फेज में वो साथ खड़ी रही। इसके लिए कल्चर बहुत मायने रखता है, कल्चर गुण बहुत मायने रखते हैं। तो सुदामा बड़ा खुश था कि मेरी पत्नी ऐसी है, देखो मुझे कभी ताना नहीं मारती, वो समझती है हमारे भाव को, और मुझे भगवान की तरफ भेज रही है। एक तो संसार में स्त्रियां हैं जो सातों दिन बेचारा काम तो करते रहता है, लेकिन संडे को अगर छुट्टी रहे, तो हमारे बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं इस्कॉन के जो जुड़े रहते हैं, तो उनको लगता है कि आज अब मुझे मौका मिला है, मैं मंदिर जाऊं, मंगला आरती सुबह से अटेंड करूं, गुरु पूजा, भागवतम पे कथा श्रवण करूं, अच्छा से प्रसाद पाऊं, बढ़िया से भगवान का नाम ध्यान पूर्वक जप करूं, कुछ सेवा करूं मंदिर में जा करके। लेकिन पत्नी क्या बोलती है? फिर अब माला उठा करके अब चल दिए मंदिर, घर पे इतना सारा नाना प्रकार का काम पड़ा हुआ है, इसको कौन करेगा? अभी तो फ्रिज में गड़बड़ी आ गई, ये पंखे बदलवाने हैं, तो नाना प्रकार का कार्य है, मार्केटिंग बचा हुआ है, मुझे भी इधर उधर जाना है, तो बेचारा फंस जाता है। बट पत्नी वो होती है जो आध्यात्मिक जीवन में पति को सपोर्ट करे, दैट इज कॉल्ड पत्नी, वाइफ। फंसा कर रखे, दैट इज नॉट वाइफ। ये सब तो चलता रहेगा एंटेंगलमेंट, लेकिन आध्यात्मिक ग्रोथ होना चाहिए। तो जैसे ही वही पर पहुंचता है सुदामा पोरबंदर से द्वारिका, द्वारिका में उसको मेन गेट पर रोक लिया जाता है, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं और द्वारकाधीश हम लोग साथ में स्कूल में पढ़े हैं सांदीपनि मुनि के, और वो मुझे जानते हैं, आप एक बार संदेशा पहुंचा दो। तो वो लोग उपहास करते हैं कि ये क्या, आपके जैसा हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ आप, मित्र कैसे हो सकता है कोई, चलो भागो। तो सुदामा निराश होकर के उधर ही बैठ जाता है, बोलता है कि देखो मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप एक बार संदेशा दे दो जाकर के द्वारकाधीश, नाम बता देना सुदामा, और मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, अगर मेरी यहाँ पे मृत्यु हो जाए
तो बता देना कि आपका मित्र था, बस आया हुआ था। तो ये बात उनको जेन्युइन लगी और उन्होंने बोला हो सकता है भाई ब्राह्मण देवता का मृत्यु का पाप हमें लग जाएगा, उससे बेहतर है कि जाकर के हमें इन्फॉर्म करने में क्या लगता है। ये ड्यूटी होती है एक गेट कीपर की, तो मालिक तक बात पहुंचनी चाहिए, अपने से हैंडल नहीं करना चाहिए। तो द्वारकाधीश को जब पता चलता, वो अंतःपुर में अपने रानियों के साथ बैठे रहते हैं, उनका श्रृंगार चल रहा होता है। तो भगवान को जब पता चलता है कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है, तो बहुत रफ्तार से वेग से भागे भागे बिना पादुका के आ जाते हैं और सुदामा मित्र को गले लगा लेते हैं, हालचाल लेते हैं, उनको लेकर के जाते हैं। पूरा द्वारकावासी एकदम स्तंच हो जाता है कि ये क्या, सच में इनके तो मित्र निकले हैं। और उनकी रानियां भी उनकी सेवा में लग जाती है। देखो साक्षात भगवान की ये त्रिभुवन पति भगवान श्री कृष्ण जो तीनों भुवन के पति आलिक हैं, उनके धर्म पत्नी माता लक्ष्मी, माता रुक्मणी उनका सेवा में लग गई। अब सोचो उनके जीवन में कोई धन्य धान्य का अभाव रहेगा? बताओ। दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन। जीवन में जो भी व्यक्ति का जो भी संकट चल रहा होता है, उनको कुछ नहीं करना चाहिए, उनको भगवान का दास बन जाना चाहिए, यानी कि भगवान का भक्त बन जाना चाहिए। और भगवान का भक्त जो बन जाता है तो उसके जीवन में कोई चीज का अभाव नहीं रहता, कोई चीज का अभाव नहीं रहता। तो इस प्रकार से फिर उनका चरण सेवा होता है, नाना प्रकार के खान पकवान बनते हैं और पुरानी बातें होती हैं, हास परिहास होता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि सुदामा कुछ दबाए हुए है बाजू में, तो वो वहां उपहास करते हैं कि मेरी भाभी ने मुझे कुछ भेजा है खाने के लिए, आप छुपा रहे हो, मुझे दो। तो आप बताओ इतना रिच फैमिली के पास कोई व्यक्ति जाएगा पोहा लेकर के, तो अच्छा लगेगा? संसार में कोई भी मित्र रहेगा ना, आपको स्वीकार नहीं करेगा पोहा, लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भक्तों से कहते हैं कि आपका कंडीशन जैसा भी रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति परतम अस्नामि प्रियतात्मा। प्रेम पूर्वक आप कितना भी गरीब रहे तो कम से कम एक ग्लास में जल और तुलसी दल रख करके तो मुझे दे ही सकते हो, मुझे एक पुष्प भेंट कर सकते हो, मुझे थोड़ा जो भी आपके पास पकवान बनता है मुझे अर्पित कर सकते हो। पत्रम पुष्पम फलम, कोई फल ला सकते हो, एक फल तो दे ही सकते हो। कुछ नहीं है तो पानी तो फ्री में मिलता है, तुलसी दल ढल करके भगवान को ऑफर कर देना कि भगवान इस गरीब के पास आज पानी है, पानी ही स्वीकार कर लो, भगवान आपके लिए एक फूल लाया हूं, इसको स्वीकार कीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इमिडिएटली इट रिएक्शन, क्या रिएक्शन होता है? ये प्रकृति का नियम है कि जब हम इस मिट्टी में एक छोटा सा दाना डालते हैं, बदले में हमें उसका 1000 लाख गुना रिटर्न मिलता है। उदाहरण, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो एक आम का पौधा हम लगभग एक दाना डालते हैं, एक बीज दबा देते हैं, तो उससे क्या होगा? एक पेड़ का निर्माण होगा। और कितने हम लोग उससे आम निकाल सकते हैं? अनगिनत, काउंटेबल नहीं है। ये भगवान की कृपा है, अनलिमिटेड वे में कार्य करती है। तो कोई व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब नहीं रहता, कितना भी बुरा संघर्ष करने दो जीवन में, वो हमेशा गरीब नहीं रहता। आज देखते हैं कि लोग अपने धर्म को छोड़ करके गरीबी में और दूसरे धर्मों में चले जाते हैं और भुला देते हैं भगवान से, अपना रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। अरे इस संसार का मतलब ही होता है फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड। किसके पास अपना मेमोरी है भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? सब भुलाए बैठे हैं हम लोग, सब भुलाए बैठे हैं और अहंकार में सोच रहे हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ है, मैं अच्छा हूँ, बाकी सब खराब है, सब अज्ञानता में घिरे हुए हैं। तो मनुष्य जीवन एक चेतना को भुलाने के लिए है, अपनी वास्तविक चेतना को प्राप्त करने के लिए है। राइट? तो वो चेतना वापस क्या है? वही चेतना है कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट हमारा और भगवान के साथ जो संबंध है वो एटर्नल है। वो क्या है? जैसे पिता और पुत्र का जो संबंध है, पिता महा पिता अहम यश माता मा, पिता अहम यश जगतो माता धाता पिता महा वेदम पवित्रम ओंकारम एक सामयो एक च। भगवान ने कहा कि सभी जीवों का जो है पिता है मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ, मैं ही धाता हूँ। तो हमारा संबंध तो एटर्नल है। आत्मा के स्तर पे भगवान बात कर रहे हैं। तो शरीर की रक्षा को नहीं कर सकते, बट आत्मा तो एटर्नल है। इसलिए आत्मा का संबंध परमात्मा से जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा संतुष्ट हो ही नहीं सकता। संसार की कोई भी खूबसूरती, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑपुलेंस मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकती।
जब तक उसको भगवान का संपर्क ना मिले, नाम के रूप में, कथा के रूप में, तो होता है। तो भगवान उनसे छीन लेते हैं पोहा और खाते हैं, और खाने के बाद परिहास करते हैं, और भगवान के भी आंखों में आंसू आ जाता है कि देखो ये मेरा कितना प्रिय भक्त है, कि इसके ऊपर में घोर कठिनाई का समय चल रहा है, उसके बाद भी वो मुझे भूला नहीं। यही तो है संबंध, खरा संबंध। व्यक्ति भूलना नहीं चाहिए संबंध को। लोग इग्नोर करते हैं आज के टाइम में, भूलता नहीं है बट इग्नोर करते हैं समय पर जाने के बाद। तो भगवान ये सोच रहे हैं कि इनके पास जो कुछ भी था सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सुदामा के पास क्या था? प्रिय वस्तु थी, उसके घर में भी नहीं था, वो तो मांग करके लाया था। जो चिप्ड राइस था उसका अपना भी नहीं था, मतलब उसके सारे फैमिली एसेट में जो सबसे बहुमूल्य वस्तु था वो चिप्ड राइस था, और उसको भी भगवान को समर्पित कर दिया, और अपने आप को भी भगवान की भक्ति में, नाम जप में समर्पित किया हुआ है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसने मेरा शरण लिया हुआ है। तब भगवान क्या करेंगे? भगवान फिर करेंगे ना। तो भगवान सोच रहे हैं कि इन्होंने तो अपना सब कुछ मुझे दे दिया, लेकिन मैं इसको रिटर्न क्या दूं? क्योंकि संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मेरा नहीं है। इन्होंने तो किसी और से मांग करके लाया, मैं किससे मांग करके लाऊं? सब कुछ तो मेरा ही है। इसलिए भगवान अपने आप को कर्जदार महसूस करते हैं। भगवान की भक्ति जो होती है भगवान को भी झुकाने में समर्थवान होती है। भगवान की जो भक्ति होती है भगवान को भी झुकाने में सामर्थ्यवान होती है। इसलिए जो भक्ति है, ये जो प्रेम है, प्रेम से ही इस संसार को झुकाया जा सकता है। और जहां प्रेम है वहां पे हम लोग सब झुके हुए। जहां प्रेम नहीं है वहां प्रोफेशनल तरीके से खाली काम चल रहा है बस। लेकिन जहां प्रेम है वहां पे सब चीजें हैं, वहां मर्यादा है, वहां खुशी है, वहां आनंद है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है प्रेम। और हम संसार में कुछ नहीं ढूंढ रहे, केवल प्रेम ढूंढ रहे हैं। परिवार के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, कुटुंब के माध्यम से, संसार की सुविधाओं के माध्यम से केवल और केवल प्रेम ही चाह रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि कोई मुझसे प्रेम करे, लेकिन हमसे प्रेम तब तब ही कोई करेगा जब हम सेंटर पॉइंट से, मास्टर स्विच से प्रेम करेंगे। और वो मास्टर स्विच क्या है? भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से सुदामा का दिन बीत गया। तो ये जो मिलन हुआ था वो भी दिन कौन सा था? अक्षय तृतीया के दिन ये मुलाकात हुई थी। तो जब ये सुदामा विप्र आने लगे तो ये बात मुंह में रह गया, बता नहीं पाए कि मैं थोड़ा गरीबी में चल रहा है तो मुझ पर थोड़ा कृपा करो। वो खुशी खुशी लौट रहे थे, वो सोच रहे थे मैं सुशीला को क्या जवाब दूंगा। पत्नी तो बोलेगी ना कि आपने कुछ लाए नहीं, क्योंकि पत्नी को गृहस्थी चलाने में कठिनाई होती है, तो पति पे आश्रित रहती है, तो सोचती है कि मेरा पति कुछ लाएगा तो कुछ होगा। वो बेचारा रिग्रेट होकर के आ रहा है। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है कि बिन बुलाए बिन बताए भी भगवान हमारे पर कृपा करते हैं। बताने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि यातर उन्हानि माया। सभी जीवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को, विचारों को जानते हैं। तो सुदामा के भी हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो वो जानते हैं ना कि इसके हृदय में क्या बात चल रही है। तो जैसे वो अपने प्रवेश करने के लिए जो चौराहे पर आए, जहां से उनको अपना गांव कर्म करना था, पोरबंदर, तो उन्होंने देखा कि दृश्य बदल गया है। सारे लोग जो है पूरा एकदम धन धन, ऐसा नगर में जैसे रहते हैं धनवान व्यक्ति, वैसा वहां का मनोरम नजारा है। बड़े बड़े पार्क उद्यान हो गए। माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा हुई है कि गरीबी कोसों तक नहीं है। उनको लगा मैं घूम फिर के फिर तो कहीं द्वारिका ही तो नहीं आ गया। इसलिए जीवन में अगर कोई भी कठिनाई चले तो हमें भगवान के शरण को ही लेना चाहिए। यही शास्त्र भी बताते हैं, साधु संत भी बताते हैं, और हमारे पूर्वजों ने यही मार्ग हमें दिखाया है। क्षणिक सुख के लिए हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धैर्य पूर्वक जीवन में जरूर धैर्य रखना चाहिए, और भगवान को रिस्पॉन्स करने का समय देना चाहिए। कुछ अच्छा चीजें होने में समय लगता है, राइट। इमिडिएटली हम दाना डालेंगे उससे भोजन तैयार नहीं होता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो ये घटना भी कौन से दिन घटी थी? अक्षय तृतीया के दिन। एक और घटना घटी थी कि जो परशुराम जी का अवतार हुआ था, जब इस संसार में बहुत भयानक स्थिति आ गई थी, और जो सो कॉल्ड राजा लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, वो जनता पे शासन करना,
और उनको परेशान करना, उनसे कर वसूलना और बहुत सारे नियम लगाना और परेशान करना, रिसोर्सेज पर कब्जा करना, ऐसा चल रहा था। तो कार्तिकेय विद अर्जुन उस समय का क्षत्रिय प्लैनेट में, मतलब इस संसार में एक क्षत्रिय राजा हुए और वो बहुत ताकतवर थे। तो तो महाराज गादी के नाम बोल करके एक क्षत्रिय राजा थे और उनका विवाह हुआ और उनसे एक पुत्री उत्पन्न हुआ, उसका नाम था सत्यवती। और सत्यवती का विवाह होना था तो एक योग्य कुल में, तो वो उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि हमारी कन्या का कोई योग्य पुरुष मिले वरण करने के लिए। तो उस समय एक ऋषि थे, उनका नाम था रुचिक। वो बहुत ही निष्ठिक पावरफुल योगी थे, तो वो भी चले गए उनका, क्योंकि जो सत्यवती थी बहुत ही उन्नत, बहुत ही महान स्त्री थी। तो धर्म पत्नी मिले तो, कल्चरफुल पत्नी मिले तो जीवन चल जाता है, और ना मिले तो जीवन नरक बन जाता है। तो जीवन में दो निर्णय, बड़े निर्णय होते हैं, बहुत बड़े निर्णय होते हैं। एक तो करियर का चुनाव करना पढ़ाई के दरमियान, क्योंकि बार बार प्रोफेशन चेंज करना आसान नहीं होता। आपको डिवोर्स होकर के कार्य करने पड़ते हैं, देना पड़ता है 5-10 साल का समय। छोटा जीवन में अगर हम दे दिए कोई प्रोफेशन में, अगर वो फेल हो गया तो हम असफल रह सकते हैं। इसलिए चुनाव बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। दूसरा, गृहस्थी में जब हम प्रवेश कर रहे हो तो पति और पत्नी का चुनाव, अगर इसमें आप फेल हो गए तो समझ लो कि आप असफल रह जाओगे जीवन भर। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, शादीशुदा है बट दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि ढंग का पत्नी नहीं मिला, ढंग का पति नहीं मिला। तो हमेशा रिग्रेट रहता है मन में, वो भाव संतुष्टि नहीं होते, पत्नी पति का जो फ्लेवर होना चाहिए वो नहीं आ पाता लाइफ में। तो बहुत बड़े चुनाव होते हैं, इसको तुरंत इमीडिएट नहीं लेना चाहिए। तो ऋषिक महाराज चले गए गादी के पास उनका पत्नी का, उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए। तो उन्होंने शर्त रख दिया कि आप एक जोगी, यानी कि आप ऋषि हो, आपके पास खाने पीने का कोई ठिकाने नहीं, कहाँ भ्रमण करते रहोगे? मेरी पुत्री राजकुमारी है, इसको कैसे रखोगे? उन्होंने एक रख दिया कि आप मुझे 1000 घोड़े ला करके रख दो, और सबका रंग सफेद होना चाहिए लेकिन कान काला होना चाहिए, एक कान। अगर ऐसा ला देते हो तभी मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। तो ही वॉज मिस्टिक योगी। और जो पावरफुल सेज होते हैं, तो दे ट्रेवल ऑल द प्लेनेट, भूर भूवर स्वर लोक, महर, जन लोक, तपलोक, ये हर प्लेनेट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो देवी देवताओं भी संपर्क है। ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य का जो काल रहा, उस समय तक जो देवी देवता लोग इस संसार में आते थे, उसके बाद आना बंद हो गया। देवी देवता इस मृत्यु लोक में भ्रमण करते नहीं है। अब केवल उनका गुणगान, उनका नाम के माध्यम से ही बस इधर आधा में चल रही है चीजें। लेकिन पहले आना जाना होता था, हम लोग कई बार देखते थे, जैसे एक देश दूसरे देश से मिलने के लिए, उनके प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनके राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाते आते रहते हैं दूसरे दूसरे देश, समुद्र पार करके। तो वैसे ही देवी देवता भी इस प्लेनेट पे आते हैं और यहाँ के लोग भी अलग प्लेनेट पे जाते थे, क्योंकि ये वास्तव में मृत्यु लोक ही है वो, राइट, अलग डायमेंशन है केवल, और कुछ नहीं। तो रुचिक ऋषि ने वरुण देव को आह्वान किया और वरुण देव की कृपा से 1000 घोड़े का अरेंजमेंट हो गया, जिसका कान काला था, और वो प्रस्तुत हो गए। और इस प्रकार से महाराज गादी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। तो उनके संजोग से उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक पुत्र रथ का यज्ञ प्रारंभ किया। तो उन्होंने एक ऑफरिंग तैयार करी, चरु जिसको बोलते हैं। तो ये संदेशा चरु की जो पत्नी सत्यवती है, उन्होंने अपनी माता को भी दिया, क्योंकि महाराज गादी का भी और कोई दूसरा संतान था नहीं। तो राज करने के लिए, और ये कानकुब्ज की घटना है। कानकुब्ज मतलब कानपुर क्षेत्र की घटना है। सतयुग में कानपुर का नाम कानकुब्ज था, आज वो कानकुब्ज से होते होते कानपुर हो गया। तो उस समय तो ये ऑफरिंग तैयार हुई, तो महाराज गादी ने भी सोचा कि मेरे पास भी एक पुत्र आ जाए, ताकि मैं अगली पीढ़ी को सौंप सकूं। उनको एक अच्छा पावरफुल होना चाहिए, राजा होना चाहिए, नहीं तो राज्य कैसे चलेगी। तो सत्यवती की माता ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप अपने पति से बोलो, इतने पावरफुल ऋषि हैं, मेरे लिए भी चरु तैयार करे, ऑफरिंग तैयार करे, और ताकि मुझे भी एक अच्छा क्षत्रिय सन प्राप्त हो। वो 2 चरु उन्होंने तैयार करे, 2 ऑफरिंग तैयार करे, और उसके बाद वो स्नान के लिए चले गए। यज्ञ से समाप्ति हो गई, और वो जो चरु है उनको बोला कि आप
एक चरु आप उसको ग्रहण करो और एक दूसरा ऑफरिंग को आप तैयार ग्रहण करो। इस प्रकार से आप दोनों को अपने हिसाब से, एक को ब्राह्मण सन चाहिए और एक को क्षत्रिय स्पिरिट प्रोमिनेंट सन चाहिए। शास्त्रों में पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए लंबा आयु, अच्छा जीवन, अच्छा जैसा भी पुत्र चाहिए उसका पूरा प्रावधान बताया गया है। सीमंतनो, गर्भाधान संस्कार, ये सब सब बताए गए हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग नहीं करते इसलिए उसका प्रभाव नहीं देख पा रहा, बट ऐसा होता है। तो कलयुग में है, अगर गृहस्थी में अगर आपको अच्छा पुत्र पुत्री चाहिए डिवाइन कॉन्सियसनेस वाला, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले शादी विवाह होने के बाद हनीमून पे नहीं जाओ, जल्दीबाजी मत करो, धाम यात्रा करो, वृंदावन इत्यादि धाम में जाओ, साधु संतों की सेवा करो, पति पत्नी उसको ब्लेसिंग्स लो, वहां के बारे में जानो, कुछ चैरिटी करो, भगवान का नाम का जप करो, और अपने आध्यात्मिक गुरु से फिर परमिशन लो कि हम लोग गृहस्थ लाइफ में जाना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम मदर एंड फादर। तो वो सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट बिफोर योर अटेम्प्ट यू शुड कॉन्सियस, यू आर नॉट गोइंग फॉर ओनली सेक्सुअल प्लेजर बट बिगेटिंग अ कृष्णा कॉन्सियसनेस चाइल्ड, एक डिवाइन पर्सनालिटी आपके घर में अट्रैक्ट हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा 50 माला कम से कम जप कीजिए बिफोर यू अटेम्प्ट। और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, 50 माला जप कीजिए, और फिर उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर से आप मिल करके, वो आपको एक बताते हैं कि, क्योंकि स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है तो उसके बाद कितने दिनों के बाद कौन अटेम्प्ट से क्या प्राप्त होते हैं, किसी का बच्चा अल्प आयु में मर जाता है, किसी का बच्चा बहुत दीर्घ आयु जीवित होता है, वो सारी चीजें बताई गई है। कौन सा टाइमिंग होता है जो स्त्री पुरुष का यूनियन होना चाहिए, सुबह का, दोपहर का, संध्या का, शाम का, रात्रि का, ये सब 24 घंटे में कुछ मुहूर्त होते हैं जहाँ पे गृहस्थ शुड एंटर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, तब उनको प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से फिर क्या होता है, तब आपके पास एक बहुत ही दिव्य आत्मा अट्रैक्ट होते हैं आपके गर्भ में। नहीं तो राक्षस पैदा होंगे, वो माता पिता का दुश्मन बनेंगे, रिसोर्सेज को कब्जा करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, बुढ़ापा में बहुत तकलीफ देंगे, बहुत स्थिति खराब हो जा रही है आज के डेट में। तो महाराज गादी की पत्नी जो थी, उनके मन में भाव आया कि हो न हो ये जो ऋषि है अपनी पत्नी से तो अधिक लगाव रखेगा, तो अपनी पत्नी के लिए ना बढ़िया चरु तैयार किया है और उनसे उनको अच्छा पुत्र प्राप्त होगा, मुझे उतना अच्छा पुत्र प्राप्त नहीं होगा। ये वास्तव में हमारा एक नेचुरल स्वभाव को दिखाता है संसार में। ये नेचुरल स्वभाव क्या है कि हम स्वार्थी है इस संसार में, हर व्यक्ति स्वार्थी है संसार में, हर व्यक्ति, हर रिश्ता इस संसार में स्वार्थी है। कितना ही प्रेम करने वाला रिश्ता क्यों ना हो, बट सब स्वार्थ के संग बिन स्वार्थ ना कोई, ये संसार का एक खरा आईना है, खरा आईना है। तो सत्यवती के माता के मन में भाव आया कि हो ना हो सत्यवती के लिए उनके पति ने अच्छा सन प्राप्ति के लिए उनके लिए अच्छा विशेष तैयार किया है। तो सत्यवती से रिक्वेस्ट किया कि देखो हम तो क्षत्रिय लोग हैं, तुम लोग ब्राह्मण हो, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि क्षत्रिय छत्राणी और ब्राह्मण का दोनों का यूनियन हुआ था। महाराज जो रुचिक थे, सॉरी ऋषि जो रुचिक थे वो ब्राह्मण थे, और जो सत्यवती थी वो छत्राणी थी, लेकिन दोनों का विवाह हुआ। तो पति अगर हायर है तो हायर से काउंट होता है कि यस जो सन होंगे वो ब्राह्मण ही होंगे। तो ब्राह्मण ही उनको चाहिए था, उनको क्षत्रिय थोड़ी चाहिए था। तो क्षत्रिय किनको चाहिए था? सत्यवती के माता को चाहिए था, महाराज गादी के लिनिएज को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनके लिए उन्होंने क्षत्रिय ऑफरिंग तैयार किया था कि इनको प्राप्त करने के बाद वो क्षत्रिय स्पिरिट वाला सन उसको प्राप्त होगा। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपनी पुत्री को, और माँ और पुत्री में विशेष लगाव रहता है, तो माँ की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने चेहरे को चेंज कर लिया, ऑफरिंग को चेंज कर लिया। तब क्या हुआ कि जिनके घर में ब्राह्मण प्रोमिनेंट सन होना चाहिए था उनके घर में अब क्षत्रिय होगा, और जिनके घर में क्षत्रिय होना था उनके घर में ब्राह्मणा होगा। और ये बात ऋषि रुचि को मालूम ही थी। कुछ दिन के बाद पता चला कि हमने ऐसा किया, सत्यवती ने बताया। तो सत्यवती के बातों से उन्होंने सोचा कि आप लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, एक्चुअली मैंने ये तैयार किया था क्योंकि हमारे घर में क्षत्रिय नहीं चाहिए, वो क्या करेगा, उत्पात मचाएगा,
हम राजा तो है नहीं, और क्षत्रिय तो राज्य करेगा। तो इसलिए आप, आपके गर्भ में जो है वो क्षत्रिय सन उत्पन्न होने वाला है, और आपके माता के गर्भ में जो आएगा वो एक ब्राह्मण सन होगा। तो इसका इफेक्ट को बदलने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि आप इनका इफेक्ट बताएं, इनको बदल दीजिए। तो रुचिक महाराज, ऋषि रुचिक ने कहा कि इसका इफेक्ट बदला जा सकता है, लेकिन केवल एक जनरेशन बदला जा सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट आएगा ही। तो जो ऋषि रुचिक है उसके घर में जो उत्पन्न हुआ पुत्र, और जो महाराज गादी के घर में जो उत्पन्न हुआ पुत्र, अब क्या हुआ, तो एक जनरेशन चेंज हुआ। तो इसके घर में जो ऋषि जो उत्पन्न हुए उनका नाम था जमदग्नि। क्या नाम था? तो लेकिन ये गुस्से में ये भी बहुत पावरफुल सेज थे, थोड़ा हाई टेम्पर था, क्योंकि इनमें क्षत्रिय विशेष गुण था लेकिन उतना भी विशेष नहीं था। और जो महाराज गादी के घर में उत्पन्न हुआ उसका नाम था, उस बालक का नाम था वो विश्वामित्र। तो है वो ब्राह्मण, लेकिन क्षत्रिय स्पिरिट। तो क्षत्रिय स्पिरिट था उसमें, लेकिन वो ब्राह्मण बन गए अपना ऑस्टेरिटी से, और बहुत बहुत बड़े मिस्टिक योगी बने। तो महाराज क्या कहते हैं, गादी से क्योंकि घर में विश्वामित्र उत्पन्न हुए, और इनके घर में जमदग्नि, और जमदग्नि का विवाह हुआ माता रेणुका से, और रेणुका और जमदग्नि के संयोग से उत्पन्न हुए फिर भगवान का जो सत्यावेश अवतार है, भगवान परशुराम। और ये भी जो तिथि थी वो कौन सा दिन था? अक्षय तृतीया। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये। अभी 30 तारीख को पार हुआ, तो परशुराम का जन्म हुआ। और कार्तिकेय वीर अर्जुन अपने सैनिकों के साथ एक बार उसके आश्रम में आए थे, ऋषि जमदग्नि के आश्रम में। तो उनके घर में एक कामधेनु गाय थी। स्वर्ग लोक में जो गायें होती है भगवान के धाम में, वो कल्प वृक्ष हो गया, तो वो डिजायर फुलफिलिंग होते हैं। तो उनके घर में कितने भी गेस्ट आने दो, उनके लिए फूड स्टफ वो प्रोवाइड करते हैं, उनको कभी कम नहीं होता। तो बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन परोसा गया कार्तिकेय वीर अर्जुन को, उनके सैनिकों को, सबको एकदम भरपेट भोजन मिला। उनको लगा कि ये गाय जो है हमारे घर राज्य में रहने चाहिए, ये ऋषि के घर पे क्या करेगा। वो लेके जाने लगे। जो लोभी लोग होते हैं वो लालची होते हैं, रिसोर्सेज को ही ले जाना चाहते हैं। तो उनको जब अपोज किया गया तो कार्तिकेय वीर अर्जुन ने जमदग्नि की हत्या कर दी, और माता रेणुका रोने लगी अपना छाती पीटने के लिए। उसी बीच में आए परशुराम, लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे, और वो बहुत ही विकराल स्वभावी और गुस्से वाला पुरुष, महापुरुष था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता की हत्या हो चुकी है और मेरी माता छाती पीट रही है। उन्होंने देखा कि 21 बार छाती पीट करके रो रही है मेरी माता। उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद इस पृथ्वी से क्षत्रियों का पीढ़ी को मैं 21 बार विनाश करूंगा। और ये सत्य की घटना है। और जितने भी उसके बाद वो मिशन पे निकल गए, एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ में परशु, और लेकर के इतना ताकतवर थे उनके सामने कोई टिकता ही नहीं था। जितने भी दुराचारी राजा थे सबको मार करके खत्म कर दिया। इतना तांडव मचाया कि यहाँ के जो क्षत्रिय स्पिरिट के राजा लोग थे भाग करके चले गए, अलग अलग आइलैंड में बस गए। तो कुछ लोग यूरोपियन में कंट्री में चले गए, कुछ लोग इधर रसिया साइड में चले गए, कुछ लोग अपना क्या कहते हैं जर्मनी साइड में, कुछ लोग साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में चले गए और वहीं जाकर के बस गए। तो आज हम जो देखते हैं कि वहां के जो लोगों में है उसमें क्षत्रिय स्पिरिट बहुत प्रोमिनेंट दिखता है। वहां के युवक युवतियां एकदम टॉल टॉल फिट रहते हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट कद के रहते हैं, बहुत स्पोर्ट एक्टिव रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि उस समय वो लोग जो चले गए अब वहीं पे बस गए, तो उनका जेनेटिक वहां पे चला गया। अमेरिका के लोग अपने निजी पूर्वजों को जब कहते हैं तो रेड इंडियंस बताते हैं वो लोग। तो कनेक्शन आप लोग जोड़ते हैं वहां के इतिहास में, ये सब चीज वर्णन है कि देख हमारे जो पूर्वज थे वो भारत से बिलोंग करते हैं। राइट, ज्योग्राफी के हिसाब से सबका रंग रूप अलग अलग हो गया, बट दे आर हैविंग सेम क्षत्रिय स्पिरिट। भारत में जो क्षत्रिय स्पिरिट है वह कहाँ पे पता है? जैसे बात बताते थे कि जो पंजाबी लोग हैं क्षत्रिय में, जो गोरखा नेपाली लोग हैं आसाम वगैरह में, दे हैव हैविंग क्षत्रिय स्पिरिट। वो मरेंगे और मारेंगे भी, डरेंगे नहीं। ऐसे ही है बहुत। मराठी भी, जो यहाँ के जो मराठा लोग हैं इसमें भी क्षत्रिय स्पिरिट है। तो
तो ये जो स्पिरिट चारों तरफ गया, तो एक तरह से देखते पूरा प्लांट हमारा कहीं कहीं से संजोग में मिला हुआ। तो ये भी घटना कब घटी थी? ये भी घटी थी अक्षय तृतीया के दिन। और एक घटना घटी थी उस दिन कि अग्निदेव ने माता द्रौपदी को एक पात्र प्रदान किया था। महाभारत में घटना आती है जब कौरवों ने सारे द्रुत क्रीड़ा में पांडवों से सब कुछ छीन लिया, और उसके बाद माता द्रौपदी का भी चीर हरण करने का प्रयास हुआ। तो माता द्रौपदी सबके सामने विनती करी, कोई सपोर्ट नहीं किया। तो भगवान जब गोविंद का शरण लिया तो भगवान ने अपना अवतार लिया, वस्त्र का अवतार, साड़ी के रूप में। फिर दुशासन उनका कुछ बाल बांका नहीं कर पाया। उसके बाद 13 वर्ष का उनको वनवास दिया गया था। तो ये लोग क्षत्रिय थे, द सेम टाइम गृहस्थ थे। तो गृहस्थ में जहां भी रहे तो कोई ना कोई साधु संत लोग आए, तो उनकी सेवा करना उनकी प्रधानता थी। इसलिए अग्निदेव ने एक अक्षय पात्र दिया था माता द्रौपदी को। वो भी दिन कौन सा था? अक्षय तृतीया के दिन। और उस पात्र में ये महिमा थी कि वो पात्र में आप कितना भी फूड स्टफ तैयार करो कभी कम नहीं पड़ेगा। जितने भी लोग आएंगे बढ़िया से खाते जाएंगे, कभी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार माता द्रौपदी अगर भोजन लास्ट में सेवन करके रख दिए तो फिर वो दिन के लिए फिर वो फूड सप्लाई स्टॉप हो जाता था। और ये बात पता थी किसको? द्रौपदी दुर्योधन इत्यादि को। तो 12 मास के अज्ञातवास के दरमियान जब ऋषि दुर्वासा, बहुत ही गुस्सैल ऋषि थे, उनके साथ 10,000 शिष्य चलते थे। तो जब हस्तिनापुर आए तो हस्तिनापुर में उनका बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान हुआ। और उन्होंने बताया कि देखो आपको पांडवों का भी मेहमान बनना चाहिए, वो लोग भी आपका स्वागत करेंगे, आपका सानिध्य लेंगे। तो उनको जंगल की तरफ भेज दिया। उनको आशंका था कि इसी क्षेत्र में पांडव लोग निवास कर रहे हैं, तो अगर उनके पास इतने सारे ऋषि जाएंगे और उनको अगर अच्छा से भरण पोषण नहीं हो पाएगा तो उनको श्राप दे देंगे। और श्राप देने में माहिर थे, गुस्सा तुरंत आता था, तुरंत श्राप देते थे। वेरी पावरफुल सेज। तो इस प्रकार से पांडवों का विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान जिसके साथ है उनका विनाश कैसे हो सकता है? नाम है भक्ता भक्त्या प्रणश्यति। भगवान ने तो अपना भक्तों के बारे में बता दिया कि संसार को एकत्र होकर के अगेंस्ट हो जाने दो मेरे भक्तों को, लेकिन मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता। पांडव लोगों पे कम अत्याचार हुआ लेकिन कोई बाल बांका कर पाया? नहीं कर पाया। तो द्रौपदी की माता के घर में सब चले गए, दुर्वासा और अपने शिष्यों के साथ। और सबने जताई कि हम आज यहीं पे भोजन ग्रहण करेंगे। तो माता द्रौपदी बहुत असमंजस हो गई थी, क्योंकि उन्होंने तब तक भोजन ग्रहण कर लिया था। और दुर्वासा ये बोल करके अपनी नदियों में स्नान करने चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण के पास विनती करती कि भगवान आज हमारी रक्षा कीजिए, ये तो गुस्सैल ऋषि हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कैसे मैं इनका सत्कार करूं? हमारे पास तो उतना अब 10,000 व्यक्ति के लिए आसान बात तो है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो आपके अक्षय पात्र में थोड़ा कुछ न कुछ होगा, अगर अन्न कम तो वो मुझे अर्पित कर दो। तो जब मुझे आप अर्पित कर दोगे, है ना, अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, ये संसार में सभी जीव संतुष्ट हो जाएंगे अगर मैं संतुष्ट हो जाऊं। राइट, ही इज ए मास्टर की। जैसे एक वृक्ष में अगर हम पानी डाल करके उसको सींचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या है? पत्ते में पानी डालना, उसके फूल में पानी डालना, उसके फल में पानी डालना, उसके तना में पानी डालना, उसके जड़ में पानी डालना। जड़ में ना, तो जड़ में पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक फूल में, फल में, पत्ते में, तना में, हर जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये व्यवस्था है भगवान ने बनाई है। जैसे हमारे पैर में कमजोरी है, हाथ में कमजोरी है, कान में कमजोरी है, आंख में कमजोरी है, मस्तिष्क में कमजोरी है, खाना नहीं मिल रहा है, एनर्जी बॉडी में जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम अलग अलग तरीके से थोड़ी ना खाना खिलाते हैं हाथ को, पैर को, आंख को, कान को। खाना को कहाँ डाल देते हैं? पेट में। और ऑटोमेटिक जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है। अगर हम समाज में चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए कुछ काम हो, शिक्षा के लिए कुछ काम हो, सड़क निर्माण हो, है ना, अस्पताल का निर्माण हो, तो सरकार को हम कर देते हैं कि अलग अलग विभागों में कर देते हैं। टैक्स कहाँ जमा करते हैं? सरकार के राज खजाने में। और वहां से ऑटोमेटिक हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए भगवान जो है इस संसार के रूट कॉज है। तो रूट कॉज अगर हैप्पी हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी हैप्पी। तो वो एक छोटा सा स्पिनिच का एक टुकड़ा, एक पालक साग का टुकड़ा बचा हुआ था, कहीं तो छूट गया था वॉश करके रखने में, उसी को निकाल करके माता द्रौपदी ने ऑफरिंग कर दिया किनको? भगवान वासुदेव कृष्ण को।
और भगवान जब उसको पा लेते हैं तो इससे क्या हुआ कि जो जो ऋषि दुर्वासा थे और उनके जो सारे 10,000 शिष्य थे, उनको ऐसा पेट में अनुभव होने लगा कि अब पेट में खाने के लिए जगह ही नहीं है। अब जगह ही नहीं है, अब सबको डकार आने लगी, अब सब सोचने लगे अब सो जाओ कहीं पे। क्या होने लगा, सब गुरुदेव से पूछे कि गुरुदेव अब तो खाने पीने की इच्छा नहीं है, हम लोगों ने तो वहां पे बोल दिया इंतजाम करो, अब नहीं खाएंगे तो बदनामी हो जाएगी। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल है, अब मैं क्या करूं। एक काम करते हैं, इधर से निकल लेते हैं, नहीं तो घोर बेइज्जती हो जाएगी, क्या मुंह दिखाएंगे बताओ। तो वो लोग उधर से स्नान किए और निकल करके हट के चले गए। तो जो अक्षय पात्र का भी जो इस संसार में उत्पन्न हुआ था, माता द्रौपदी को मिला था, वो कौन सा दिन था? अक्षय तृतीया। और एक घटना घटी थी कि जो ये हमारे श्रीमद् भागवतम में जो भगवान का इनकारनेशन लॉर्ड ऋषभदेव, लॉर्ड ऋषभदेव महाराज जो पूरे प्लेनेट के राजा थे और उनके 100 पुत्र थे। उसमें 100 पुत्र में से सबसे जो प्रथम पुत्र था उनका नाम था भरत। और भरत महाराज बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही सूरवीर प्रधान राजा हुए। पूरे पृथ्वी को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने राज किया। और तो लॉर्ड ऋषभदेव महाराज फिर अपना गृहस्थी आश्रम त्याग करके और वो संन्यास आश्रम में चले गए। तो वही जो भरत महाराज है उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये जो जैन धर्म में इसका भी है कि जो 24 तीर्थंकों में जो सबसे प्रथम तीर्थ जो सर्वश्रेष्ठ है लॉर्ड ऋषभदेव, राइट। तो उन्होंने 13 महीने तक अखंड उपवास किया था। और उनका उसके बाद जो ये घनघोर तपस्या के बाद उन्होंने जो पारण किया, जो फास्टिंग को ब्रेक किया गन्ने के जूस से, तो वो भी तिथि कौन सा था? अक्षय तृतीया था। और लॉर्ड ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टाम कामान विड़, नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टाम कामान विभुजाम। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन अपना शरीर ये है ही नहीं। ये शरीर अपना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये त्रिधातु से बना हुआ है, वात के पथ, वात पित्त और कफ से बना हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे टीचिंग्स दिया हुआ है लॉर्ड ऋषभदेव ने। श्रीमद् भागवत में आता है, हम लोग उसको पालन करने का प्रयास करते हैं। तो उसको जब पालन करते हैं तो हमें तब वास्तविक आध्यात्मिक साक्षात्कार का पथ प्रदान प्राप्त होता है। तो ये इस नाना प्रकार की जो घटनाएं घटी वो अक्षय तृतीया का दिन हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये दिन बहुत ऑस्पिशियस है। और एक घटना घटती है अक्षय तृतीया के दिन कि 4 धाम में से जो बद्रीनाथ धाम है, उसका भी पट 12 महीने में बंद रहता है, लेकिन खुलता कब है? अक्षय तृतीया के दिन। क्यों? क्योंकि नर और नारायण जो ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के एक पुत्र में कुश से हुआ कुशनाभ, और कुशनाभ से हुआ एक उसका नहीं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। इसमें दिया हुआ, एक सेकंड। तो ऐसे ही उनका एक लिनिएज आता है कि नर और नारायण ऋषि का जो अवतरण हुआ वो कैसे हुआ। तो नर और नारायण ऋषि जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का जो सबसे यौगिक जो मिस्टिक इनकारनेशन है वो है, राइट। एनीवे उस पर कभी चर्चा करेंगे। तो नर और नारायण ऋषि जो है ये धर्म की जो 13 पत्नियों में से जो छोटी पत्नी थी उसका नाम था मूर्ति, उनसे उत्पन्न हुए थे। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। जैसे सती लॉर्ड शिवा से विवाह हुआ, और स्वादा उसका नाम थे प्रथम पुत्री का, उससे उनका विवाह हुआ किनसे? तो पितृगण से हुआ। और फिर रुचिक प्रजापति से एक और उसकी पुत्री थी, उनका नाम था स्वादा स्वादा, उनका विवाह हुआ। और जो बाकी सती थी उनका लॉर्ड शिवा से विवाह हुआ। और जो बाकी जो 13 पुत्री बच गई सबका विवाह हुआ था धर्म से। और धर्म की जो अंतिम पत्नी मतलब छोटी पत्नी थी उनका नाम था मूर्ति। तो धर्म और मूर्ति से के संयोग से नर और नारायण ऋषि का अवतरण हुआ था। और ये लोग बद्रिका आश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं। आज हमें पता चलता है संसार में इतने पापमय कार्य हो रहे हैं, फिर भी संसार कैसे अपने स्थिति से स्थिरता को, गंभीरता को भाव धारण किए हुए संसार मेंटेन हो रहा है। ये इसलिए मेंटेन हो रहा है क्योंकि नर और नारायण जैसे ऋषि महात्मा आज भी तपस्या कर रहे हैं। आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो उनका भी अवतरण कब हुआ था? अक्षय तृतीया को।
तो हमें कम से कम साल भर में अगर जब यात्रा करना हो, अगर बद्रीनाथ का अगर दर्शन करना हो, तो हमें कब जाना पड़ेगा? अक्षय तृतीया के दिन हमें वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। फिर कुछ महीने के बाद फिर वहां पे बर्फबारी होगी और फिर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की चीजें हुई। कंक्लूजन यही है कि अक्षय तृतीया जब हमारे जीवन में आए तो उस दिन हमें पूरा आध्यात्मिक तरीके से लाभ उठाना चाहिए। कलियुग के हिसाब से ज्यादा नाम जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, कथा का आयोजन करना, कथा में भाग लेना, मंदिर जाना, साधु संग करना, कुछ चैरिटी करना, ये सब हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ताकि वो हमारे जीवन के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा वो अक्षय बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान पूर्वक आपने श्रवण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।